वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े का जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ हुआ। गुज़िश्ता रोज़ सरियाब रोड पर जो शाबानी स्टेडियम है वहाँ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जलसा हो रहा था और वहाँ एक खुदकुश धमाका हुआ। ताज़ा तरीन जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी तादाद 15 के करीब हो गई है। बलूचिस्तान के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हमजा शफकात साहब, उन्होंने आज एक मीडिया टॉक भी की। उसमें उन्होंने बताया कि मंगल की शब को ये पार्टी पर जो हमला हुआ था ये खुदकुश हमला था। उन्होंने ये कहा कि ये रात को 9:30 बजे के बाद हुआ। इसमें 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो जलसा था इसको करने से रोका गया बीएनपी को, मगर वो पार्टी जो थी वो बज़िद थी। बकौल उनके सिक्योरिटी जो अलर्ट है बलूचिस्तान पूरे सूबे के लिए वो काफ़ी दिनों से है और आने वाले दिनों में भी हाइटेंड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं वो होगी। और अगर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इतनी ज़िद ना करती तो शायद उनको ये एनओसी ना मिलता, जिसमें बहुत सी शराइत भी शामिल थी, मगर उसके बावजूद ये वाक़या हुआ। ये भी कहना ज़रूरी है कि इससे पहले भी एक बीएनपी का जो लॉन्ग मार्च था जब वो क्वेटा के करीब पहुंचा था तो वहाँ भी खुदकुश हमला हुआ था। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हाथ मौजूद है सलीम शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सलीम साहब। जी सर, क्या तफसीलात हैं इस सारे मामले की आपके पास? देखिए, बहुत सारी तफसीलात तो आपने ख़ुद बता दी। ऐसा है कि वो चौथी बरसी थी सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की और उस सिलसिले में ये जलसा था, ताज़ियती जलसा जिस तरह से उसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोगों उसमें पश्तूनख्वा के महमूद खान चकज़ई भी थे, उसमें ANP के लीडर भी थे, उसमें नेशनल पार्टी के एक लीडर थे कबीर मोहम्मद शही। तो ये सब आए थे यकजहती के लिए और जलसा जो है वो शाबानी स्टेडियम में हो रहा था। और जैसा कि आपने बताया कि अभी जो शफकत साहब हैं उन्होंने ये बताया कि उन्हें बताया गया था कि भी ये थ्रेट्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जलसा यहीं करना है। तो उसके बाद वो जलसा जो है वो 3 बजे शुरू होना था, लेकिन वो 3 बजे शुरू नहीं हुआ बल्कि बाद में शुरू हुआ और फिर रात 9 बजे तक 9:30 बजे तक जारी रहा। जो धमाका हुआ है वो जलसे के अंदर नहीं बल्कि जलसा जब ख़त्म हो गया तो जब लोग जा रहे थे वापस, और जिसमें अख्तर मेंगल भी थे, जिसमें महमूद खान चकज़ई भी थे, उसमें असगर चकज़ई भी थे जो कि ANP के लीडर हैं, और ये कबीर मोहम्मद शही जो साबिक सेनेटर हैं नेशनल पार्टी के, ये भी, और बहुत सारे और जो उनके पार्टी के लोग थे। तो उस वक़्त ये सुसाइडर जो है ये आया, उसने जो है ना अपने आप को उड़ाया। तो उसमें यह है कि शुक्र है कि उसमें अख्तर मेंगल और दूसरे लीडर जो हैं वो उसमें महफूज रहे। ग़ालिबन वो थोड़ा चले गए थे जिसके बाद धमाका हुआ। और फिर ये था कि जैसा आपने कहा कि इससे पहले भी जो है ना ये जब मार्च में वो उन्होंने खुशदार से क्वेटा तक लॉन्ग मार्च किया था, वो डॉक्टर मारन। तो सलीम साहब माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। क्या हम ये समझें कि कोई BNP को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अब ये दूसरा वाक़या जैसे आप भी कंफर्म करें कि पहले लॉन्ग मार्च पे भी हुआ, अब भी हुआ, तो क्या कोई BNP को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है आपके ख़्याल में? देखें, ये तो उनका कहना है खुद अख्तर मेंगल का भी, उनकी पार्टी के लोगों का भी, कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह जो उन्होंने उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसमें 26वीं आईनी तरमीम भी थी, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें। देखें, इसको अब जो ये वाक़या पिछला जो हुआ था उसका तो किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अभी जो है ना ये इसको जो है क्लेम किया है, दाइश ने क्लेम किया है कि उन्होंने ये धमाका किया है। और उन्होंने बल्कि उसकी जो उनका सुसाइडर बम्बर था उसकी तस्वीर भी जारी की है उन्होंने, और उनका कहना है कि हमने ये कार्रवाई की है।
تو یہ مطلب ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان پر اس قسم کے جو ہے نا حملے ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.